न्यूज स्वागत है आप सबका। दर्शकों, एक बार फिर से दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बीच नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच खींचातान को लेकर पूरी की पूरी सच्चाई क्या है, मामला क्या है, क्यों आखिर एनसीपी भी कांग्रेस को झटका देगी या यूं के लिए कह लीजिए कि कांग्रेस एनसीपी को झटका देगी। वेल वाकई में आप सोचकर हैरान होंगे क्योंकि शिवसेना गठबंधन की सरकार है और सीधा निशाना शिवसेना सरकार पर पड़ेगा। अन्ना हजारे जिन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया, 8 अगस्त की तारीख को आंदोलन का ऐलान कर दिया है, उन्होंने लोकायुक्त कानून को लेकर शिवसेना सरकार के खिलाफ कि लोकायुक्त कानून नहीं बनाया गया, आंदोलन जारी रहेगा। 2 साल तक सिर्फ धोखा दिया है जनता को शिवसेना सरकार ने। सीएम उद्धव के इस्तीफे की मांग कर चुके अन्ना हजारे के बाद अब जो है महाविकास आघाड़ी से बाहर कांग्रेस के निकलने की खबर आ रही है। सीधा आप सबको लग रहा होगा क्या शरद पवार सोनिया गांधी को बड़ा झटका देंगे? कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है और इसका जवाब भी बड़ा सामने आएगा। चलिए आपको बता दें मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी से एनसीपी की शिकायत सीधा सामने आई है। जी हाँ, नाना पटोले ने जल्द इस पर असर दिखेगा ये कह दिया है। चलिए आपको बता दें कि क्या कहा है उन्होंने। महाविकास आघाड़ी से अलग होने का फैसला कांग्रेस पार्टी को सामने आप देखेंगे लाते हुए, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले संकेत देते हुए नजर आए। नाना पटोले ने कांग्रेस आला कमान से सीधा एनसीपी की शिकायत कर दी है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शरद पवार को झटका लगेगा एनसीपी के प्रमुख को। नाना पटोले ने कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है एनसीपी ये कह दिया है सीधा। सोनिया को बड़ा झटका कम नहीं है शरद पवार की तरफ से सोनिया को इससे बड़ा झटका और क्या लगेगा कि सोनिया की अपनी पार्टी के नेता को इस तरह से शरद पवार नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल बहुत ही बड़ा सामने आ गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार एनसीपी की है, एनसीपी शिवसेना की, और ऐसे में उनके साथ साथ बीजेपी और राज ठाकरे भी ठनी हुई है बताया जा रहा है। तो बीजेपी और राज ठाकरे की तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं एनसीपी। ऐसे में खुद महाविकास आघाड़ी सरकार अंतर कलह से जूझ रही है तो मनमुटाव खुलकर सामने आ चुका है। पुराने दोस्त रहे एनसीपी और कांग्रेस के नेता इन दोनों जमकर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंप रही है कांग्रेस। यहाँ पर बताया जा रहा है महाविकास आघाड़ी को लेकर नाना पटोले ने कहा है कि सीधा बताना चाहूंगा कि एनसीपी की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष से कर दी गई है। एनसीपी कांग्रेस की पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर रही है, यानी कि शरद पवार सोनिया का कमन तोड़ रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एनसीपी धीरे धीरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। समझिए जरा, शरद का सोनिया पर हमला है ये। तो यहाँ पर नाना पटोले ने कहा अगर एनसीपी अपनी हरकतों से सुधार नहीं लाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलने पर फैसला लेगी, क्योंकि सोनिया झुकती हुई नजर आ रही है। बात करते हुए नाना पटोले ने यह भी कहा कि एनसीपी ने पहले विवंदे से पार्टी के 17 पार्षदों को तोड़कर अपने साथ मिलाया। साथ ही में उन्होंने कहा कि इसके बाद अमरावती में भी पीठ में खंजर घोंपा गया है। इसी सिलसिले में भंडारा और गोंदिया में भी हालात ऐसे ही देखने को मिले कांग्रेस के खिलाफ। आगे नाना पटोले ने कहा एनसीपी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के सपोर्ट में नजर आ रही है, यानी कि शरद पवार बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। नवनीत राणा जो कि मोदी भक्त हुई है उनकी तरफ झुक रहे हैं। तमाम बातें सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दी गई है। नाना पटोले ने विकास आघाड़ी सरकार का गठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलने के लिए किया था ये बताया। उन्होंने कहा कि इसका पालन भी किया नहीं जा रहा है। एनसीपी दोस्ती की आड़ में कांग्रेस के साथ दगाबाजी कर रही है। शरद पवार फैसला नहीं ले रहे हैं, शरद पवार भी सोनिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं ये बताया जा रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी जवाब दिया था। पटोले को कुछ दिन पहले बोलने से अपना अतीत दिखाना चाहिए ये बताया था, हालांकि असर कोई भी नहीं पड़ा है और ऐसे में फैसला होगा कि हाईकमान क्या फैसला लेंगे, क्योंकि हाईकमान तक ये बातें जो है पहुंचा दी जा चुकी है। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे 3 दिन दिवसीय चिंतन शिविर के बाद सोनिया के पास आए हुए उन्होंने नाना पटोले ने हर बात शेयर कर दी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।